पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया। कहा, 1 फरवरी को पेट्रोल $78 फी बैरल था, अब $106 से भी बढ़ गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, कोशिश की गई है कि आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतों का जायज़ा लिया जा रहा है। IMF के दबाव पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 20 रुपए फी लीटर बढ़ाई गई। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में इजाफे को आवाम पर मुंतकिल किया जाता तो पेट्रोल 32 रुपए फी लीटर तक महंगा होता। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 85 रुपए से बढ़ाकर 105 रुपए फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए का इजाफा जुल्म है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहा, तनख्वाहें वही हैं, अखराजात बढ़ रहे हैं। इस फैसले से मुल्क भर में महंगाई का नया सैलाब आएगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार तब्दीली की तजवीज़ मंजूर। ऑनलाइन काम और वर्क फ्राम होम के बारे में सिफारिशात पीर को पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा, जो पेट्रोल पंप मसनूई किल्लत में मुलविस हुआ उसे फौरी बंद किया जाए। ईरान के गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने के अलावा कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से हथियार डालने का मुतालबा सोशल मीडिया पोस्ट में कहा। आयतुल्लाह ख़ामनई के बेटे मुस्तफ़ा हुसैनी नाकाबिले कबूल हैं। वाशिंगटन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में ट्रंप ने कहा, आबनाए हुर्मज़ की बंदिश से निपटने का फैसला कर लिया। ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मज़ से ऑयल टैंकर्स को ले जाना शुरू कर सकती है। दूसरी जानिब ईरानी सदर का सालिसी की कोशिशों की जानिब इशारा। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, चंद ममालिक ने सालिसी की कोशिशों का आगाज़ किया है। हम खित्ते में देर पा अमन चाहते हैं। इसराइल और अमरीका की ईरान के खिलाफ जारियत 8वें रोज़ भी जारी। तेहरान में वसी पैमाने पर फ़ज़ाई हमले। आज़ादी टावर के करीब कई इमारतें तबाह, हर तरफ धुएं के बादल छा गए। ईरान में 3000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम ने एक हफ्ते का डेटा जारी कर दिया। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि एक हफ्ते में ईरान के 43 जंगी जहाज़ तबाह कर चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान में शहादतों की मजमूई तादाद 1332 हो गई। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार, मिसाइल दाग दिए। पासदाराने इनकलाब ने तल अवीव, वस्ती और जनूबी इसराइल में मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने इसराइल पर खैबर शिकन क्लस्टर मिसाइलों की बारिश भी की। तल अवीव में हर तरफ अफरा तफरी, तबाही के मनासिर। ईरानी फौज ने मशहद की फ़ज़ा में एक तैयारा मार गिराया। पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान का कहना है, अभी हथियारों का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया है, जल्द ऐसे हथियार सामने लाएंगे जो पहले इस्तेमाल नहीं किए। ईरान के इराक में अमरीकी तनसीबात पर ड्रोन हमले, इमारतों में आग भड़क उठी। बगदाद में विक्टोरिया बेस और बसरा के ऑयल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला। अरबिल होटल पर भी ड्रोन हमला, हर तरफ धुएं के बादल छा गए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी धमाके सुने गए। कतरी हुकाम का कहना है, ईरान के दागे गए 13 मिसाइल और 4 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया। ईरान के बहरीन पर भी हमले, दारुल हुकूमत मनामा के 2 होटल और रिहायशी इमारत निशाना बनी। बैरूत समेत लबनान के मुख्तलिफ शहरों में इसराइली फ़ज़ाई हमले, रहायशी इमारत पर बमबारी। इमारत देखते ही देखते मलबे का ढेर बन गई। शुहदा की तादाद 217 तक जा पहुंची, 798 ज़ख्मी। मस्जिद सलम में इसराइली हमले के बायस एक ही ख़ानदान के 9 अफराद शहीद। उधर हिज़्बुल्लाह का इसराइली बेस गोलान हाइट्स पर ड्रोन हमले का दावा।
70 रॉकेट फायर किए गए। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में इजरायली वजीर खजाना के बेटे समेत 8 फौजी शदीद जख्मी। अफगानिस्तान की बिलाश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर जोब और कला सैफुल्ला सेक्टर से मुलहिका दहशतगर्द ठिकाने तबाह कर दिए। पाक अफगान बॉर्डर पर कुरम सेक्टर में पाक फौज की अफगान तालिबान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, मुतादिद पोस्टें तबाह। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने बताया कि अब तक 527 अफगान तालिबान मारे गए जबकि 755 जख्मी हैं। अफगान तालिबान की 237 चेक पोस्ट तबाह, 38 कब्जे में लेकर तबाह कर दी गई। सियालकोट में कार सवार अफराद की पेट्रोल पंप पर फायरिंग, एक मुलाजिम जाँ बहक, दूसरा जख्मी। वाक़या हाजीपुरा रोड पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने कार में पेट्रोल डलवाने के बाद गैलन में भी पेट्रोल डालने पर इसरार किया। इनकार पर मुलजिम ख्वाजा मुनीर और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। और पाकिस्तान ने 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। गोलकीपर अली रजा ने पेनल्टी स्ट्रोक रोककर पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफायर के फाइनल में इंग्लैंड का सामना करेगा। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने मलेशिया को हरा दिया। सदर PHF मोहिउद्दीन वानी की कौमी टीम को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद।